So यहाँ पे we are having linear equation in two variables. तो सबसे पहले मैंने आप सभी को, वैसे तो ये 9th क्लास में बता दिया जाता है, लीनियर किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1। वन। तो ये कोई भी टाइप का वेरिएबल ले सकते हो आप, है ना। तो लीनियर उसको बोलते हैं इन विच द वेरिएबल हैज हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 1। ओके। और इसका ग्राफ भी लीनियर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट। a straight line, right? Now coming back to the next point is equation. When we call about equation, तो इक्वेशन वहां पे होता है, दो एक चीजें होती हैं कि जहाँ पे साइन ऑफ इक्वल टू यूज होता है। तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ, ये लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज, ये वाला हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, एंड दिस इज लीनियर, ऐसे हो जाए 2x+3 <0, ऐसे हो जाए, कोई भी साइन यूज हो जाए, < हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए, सो इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। कितने वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल, एंड दिस इज लीनियर, क्या है बोलो, दिस इज लीनियर इक्वेशन In one variable. one variable, and this is linear in equation in one variable. So now see, when we are doing, so we will keep a focus कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, there is no sign, right? यहाँ पे साइन है किसका, इक्वल टू का। यहाँ पे साइन कौन से हैं, इनइक्वालिटीज के। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज। सो लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। एक तो जो भी वेरिएबल आएगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, इक्वेशन इसलिए होगा इक्वल टू का। टू वेरिएबल्स का मीन क्या हो गया, तो जब भी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरिएबल्स, सो नाउ व्हाट डू यू मीन फ्रॉम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू is not fixed. Now let us say we'll take one difference between 2 and x. So what is that difference? X can have any value. It can have any value. Let us say I want to keep is 3/2. It can have that value. Let us say it can have -4 value. It can have -2. It can have 24. It can have 36/5. It can have any value, right? So since the value of this variable is this x is not fixed, it is known as variable. Whereas whenever we discuss about this 2, so 2 is always a constant, right? Now why it is called constant? It never changes its value. It remains equation in वन वेरिएबल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ LEOV। सो अगर मैं दूसरी कोई इक्वेशन लिख लेता हूँ y+2 is equal to 0, so this is again linear equation in one variable. Now what happens when we combine both of these variables and we write a equation like this, let us say 5. So this equation is known as linear equation in two variables. मैंने मना किया, कोई भी नहीं बोलेगा, सुनोगे, ठीक है। So x plus y is equal to 5 is a linear equation in two variable. Now why it is called linear, I told you earlier, both of them they are having degree 1. Their coefficients are यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये जरूरी नहीं कि always they will have coefficient as 1. It can be like this, 2x plus y is equal to, let us say, 5. This is again a linear equation in two variable. If I write, let us say, 2x plus, let us say, 7y is equal to 5, again this remains linear equation in two variable. Now if I change x plus, let us say, 3y is equal to, let us say, we make it 0, then again it is a linear equation in two variable, right?
सो इन जनरल अगर हम बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, एनी वैल्यू. सो इन जनरल वी से any equation of the type का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस तरीके की. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब इसके साथ ये इसी टाइप की बन रही है, नहीं बन रही है? इसी इक्वेशन को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो. कैसे? देखो, you can reciprocate this equation as 2x plus y minus 5 is equal to 0. कर सकते हो. 2x plus 7y plus 5 is equal to 0. and ये तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, it will remain same. तो आप लिख सकते हो ना कि कोई भी जनरल जो आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगी वो हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं. जैसे क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं कि a भी 0 के इक्वल नहीं होगा और b भी 0 के इक्वल नहीं होगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका a 0 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन ना रह के क्या रह जाएगी, सॉरी लीनियर इक्वेशन तो रहेगी बट ये 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी. कितने में रह जाएगी? 1 वेरिएबल में. और अगर आपका a 0 हो जाएगा तो ये क्या, अगर आपका b 0 हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है. और कहीं दोनों 0 हो गए फिर तो ये रहेगी नहीं 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन. तो ये कंडीशन है, ना a 0 होगा ना b 0 होगा. दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, राइट? So any equation of the form this is known as linear equation in 2 variable. So any equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, condition a is not equal to 0, b is not equal to 0, and यहाँ पे बोला जाता है x, y are 2 variables and a, b, c belongs to some real number, right? नंबर लाइन पे कोई भी एक ये नंबर है. तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब दे दो आंसर, yes or no. Yes, sir. This is clear Yes, to sir. okay, very Yes, good. sir. Now since Yes, sir. इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे आगे हम लोग we will start. आयुष तेरा वीडियो ऑफ है, साहिल, वंशिका, नकुल, टीना, आदित्य, है ना? बार बार मुझसे बुलवाओगे. सर ऑन है, चलो आ नहीं रही वीडियो, नहीं आ रही सर. चलो ठीक है. सो नाउ coming back to this, coming back to again this question. Now we will discuss about solutions क्या होते हैं. Now real life में भी हम लोग बोलते हैं, we always you know use a word that is solution. यार solution क्या है इस प्रॉब्लम का, है ना? So we say solution of linear equation in, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, या आपने कहीं पे भी ऐसे यूज नहीं करना, it is not allowed right anyway. So it is just कि आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है. So linear equation in 2 variable. तो solution का मीनिंग क्या हुआ? आपने अभी in your previous 9th class you have studied about कि दो बंदे एक मैच खेलते हैं. Let us take example, 2 people they are playing match and ये दो बंदे जो मैच खेल रहे हैं ये एक मैच में टोटल स्कोर करते हैं 5. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहला डक पे हो, दूसरे ने 5 रन लिए तो दोनों ने टोटल 5 बनाए. फिर ये भी हो सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. फिर क्या हो सकता है? ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. देन दिस कॉम्बिनेशन इज अगेन पॉसिबल, so 5. Then there is this combination is again possible 5. Then this combination is again possible. So सभी का 5 आ रहा है सम, है ना? क्योंकि हम स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच. किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच में आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि आप माइनस में स्कोर ही नहीं कर सकते, या तो आप 0 पे आउट हो गए या नहीं हो गए. तो इसका पेयरिंग हम हमेशा ऐसे लिखते हैं सोल्यूशन का, पहले x और फिर y. इसको हमेशा आपने याद रखना है. तो फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 5, फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 4,
देन इज 2, फिर 3 है, फिर क्या है आपका 3 है, फिर 2 है, एंड देन 4, 1 इज देयर, एंड 5, 0। तो हम इसको बोलते हैं, so for this equation when we write, this is again linear equation in two variable, so we say 0, 5, then we say 1, 4, then we say 2, 3, and then 3, 2, and next is 4, 1, and the last one is 5, 0 are the solutions of linear equation in two variable, ऐसे बोल सकते हो, ऑफ या ऑफ इक्वेशन 1। तो ये सारे इसके सोल्यूशन है। इसके सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं और y की वैल्यू 5 डालता हूं तो मेरी लेफ्ट साइड किसके इक्वल आती है? राइट के। ऐसी मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, यहाँ पे इधर 4 डालता हूं, दोनों को ऐड करता हूं तो फिर मेरी लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल आती है। सो ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies क्या? इक्वेशन 1 आर इट्स, बताएं, सोल्यूशन। ठीक है। सो वेन एवर वी से सोल्यूशन, तो अब क्रिकेट मैच में आपका ना हाफ रन नहीं होता, नहीं होता ना। सो क्रिकेट मैच में कभी भी हाफ रन नहीं होता, इट इज अ कंप्लीट 1 रन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 भी ले सकते हो भाग के, 6 होगा। आप ज्यादा भाग सकते हो, मैच में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप भाग रहे हो, है ना, और तो 8 रन भी ले सकते हो। वो कोई जब नो बॉल भी होती है 6 भी हो जाता है, फिर वो नो बॉल रिपीट होती है, नो बॉल का 1 रन हो गया, 6 भी लगा दिया, 7 स्कोर हो गया वो। तो बट चलो, वी आर टेकिंग एग्जांपल की 1 2 3 4 5 6 हाफ नहीं होगा। बट अगर मैं इसमें से ये रिस्ट्रिक्शन हटा दूंगी कि क्रिकेट मैच है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ दो इंटीजर्स, दो नंबर्स का सम, या दो नंबर्स मतलब रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। सो इफ आई से आई नाउ रिमूव द कंडीशन कि क्रिकेट मैच नहीं है, तो मुझे दो दो उनका सम 5 चाहिए। तो फॉर मी इट इज क्वाइट पॉसिबल, मैं 15 माइनस 10 कर दूं तो भी 5 आएगा ना। तो यहाँ पे x 15 हो गया और y कितना हो गया? -10 हो गया। If I say is, let us say I can do is 7 minus 2, so it will be again 5। तो यहाँ पे 7 -2 हो गया सोल्यूशन। सो ऐसे वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे एक कंडीशन थी, क्रिकेट मैच था, उसमें आप 0 से कम नहीं कर सकते थे, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते थे। यहाँ पे शायद हम फ्रैक्शन में भी बना दें। दो नंबर ऐसे ले लेते हैं जिनका सम 10 आएगा, तो 5 आएगा, तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, वी कैन टेक टू फ्रैक्शंस, दैट इज 1 बाय दूसरी नॉर्मल वैल्यू भी आ सकती है। क्लियर क्लियर है सभी को? So coming back to now, since the solution part is clear to all of you, now जब भी हमें linear equation in two variable के solutions निकालने, तो 9th स्टैंडर्ड में आपको ये बताया जाता है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है उसको सॉल्व करने के लिए। सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो अगर आप इफ यू गिव अ ग्लिम्स ऑनटू इट, तो 2x + 4 = 10, तो ये एक ही से सॉल्व हो जाता है। और इसका आंसर भी क्या आता है? सॉरी, इसका आंसर आता है 2x = 10 - 4 and x comes out to be 6/2, so it is 3, so x = 3, राइट। तो एक ही इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक ही इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाता है, और इसका आंसर भी क्या आता है? एक ही वेरिएबल के लिए आता है। अगर इसी को हम अपनी जो अभी हमने एक एग्जांपल किया x + y = 5, है ना, तो ये एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जब आप इसके सोल्यूशन निकालते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो 0 + 5 कर दिया आपने, 1 + 4 कर दिया, तो इसके दो वैल्यूज होती हैं, एक बारी 0 एंड एक बारी 5 है, मतलब x 0 और 5 ये एक सोल्यूशन हो गया, एंड देन x = 1, y = 4 ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल की आती है, यहाँ दो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल प्रेजेंट है।
दूसरा, आपने हमेशा एक चीज बड़े स्ट्रांगली याद रखनी है कि जब कभी भी एक वेरिएबल में इक्वेशन होगी तो उसके लिए एक ही इक्वेशन से वो सॉल्व हो जाएगा, बट जब 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो उसके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी आपको? यू नीड इज 2 इक्वेशन। 3 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 3 इक्वेशन। सो फॉर सॉल्विंग one variable we need is only one equation, only one equation. For solving two variable we need is two equations. 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैं हिट एंड ट्रायल मेथड को नहीं ले रहा, हिट एंड ट्रायल से तो ऊपर देखो एक से ही सॉल्व हो रहा है, वो नहीं सॉल्व करके बोल रहा हूं मैं। सो 3 वेरिएबल्स के लिए वी नीड इज 3 इक्वेशंस, राइट? सो इसका मतलब जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं ये अकेली एक इक्वेशन से ही इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये नहीं आएगा, इसके लिए मुझे दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इधर मुझे कितनी लेनी पड़ेंगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? सो ये इस तरीके से आपने, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है 3 वेरिएबल वाला, इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये बता दिया आपको। आगे क्लासेस में आएगा तो थोड़ा आपको इजी होगा। सो